हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या श्री चंदर वरदाई द्वारा लिखा गया था? श्याम सतसई, त्रिया के मजूमम, पृथ्वीराज रासो, सूरसागर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदर वरदाई ने की थी। चंदर वरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में ही हमें जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान के दो प्रसिद्ध युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी के साथ, जो कि पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ था 1191 में। इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। कब हुआ था दूसरा युद्ध? 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंदर वरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। और चंदर वरदाई किसके राजकवि हैं? पृथ्वीराज चौहान के राजकवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी लोक कथा के अनुसार गोगा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है सर्प। गोगा जो पीर हैं उनको किसका रक्षक माना जाता है? उनको रक्षक माना जाता है सर्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने डिवीजन हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा में कुल 6 कितने डिवीजन हैं। कितने का मतलब है कौन से डिवीजन है? भौगोलिक हैं, राजनीतिक हैं, प्रशासनिक हैं या जलवायु हैं? जो हरियाणा में जो डिवीजन है 6, वो किस आधार पर हैं? वो है प्रशासन के आधार पर, वो है प्रशासनिक डिवीजन। जिनमें कौन कौन से हैं? अंबाला है, हिसार है, रोहतक है, गुरुग्राम है और कौन सा करनाल है और फरीदाबाद है। कितने मंडल हैं? इन्हें डिवीजन को क्या बोला जाता है? मंडल भी कहा जाता है। तो कितने हैं? 6 मंडल हैं। और किस आधार पर हैं? ये हैं प्रशासन के आधार पर, यानी कि प्रशासनिक मंडल। सबसे बड़े मंडल की बात करें तो सबसे बड़ा मंडल है रोहतक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिसार। गुजरी महल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में। उस फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार शहर की स्थापना की थी 1354 में, और अपने बेटे फतेह खान के नाम पर उसने फतेहाबाद को बसाया था 1351 में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। लाठ की मस्जिद भी कहाँ है? लाठ की मस्जिद भी हिसार में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम राजकवि के नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर है वो है उदय भानु हंस। उदय भानु हंस को हरियाणा का राजकवि कहा जाता है। ये हरियाणा के प्रथम राजकवि थे। बात करें राजा राम शास्त्री की, तो ये हरियाणा के प्रथम साहित्यकार थे। इनका पहला उपन्यास था झाड़ू फ्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदू। हरियाणा में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिरला मंदिर। कुरुक्षेत्र में है बिरला मंदिर, जिसका निर्माण 1955 में जुगर किशोर बिड़ला ने कराया था। और इस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। और मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खोरिया फाग नृत्य। फाग नृत्य जो है वो महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। खोड़िया जो नृत्य है, खोड़िया नृत्य
विवाह के पश्चात लड़के की बारात के पश्चात किया जाता है। जब लड़के के विवाह में बारात चली जाती है उसके बाद होता है स्त्रियों के द्वारा किया जाता है खोड़िया नृत्य। लूर नृत्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। तीज नृत्य सावन में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं वो कौन सा है, वो है फाग नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा हरियाणा से नहीं लगती। दिल्ली की सीमा हरियाणा से लगती है, लेकिन वो राज्य नहीं है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मई। मई का जो महीना है वो हरियाणा का सबसे गर्म महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में स्थित है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कहाँ है? राजस्थान हरियाणा के पश्चिम में है। उत्तराखंड हरियाणा के उत्तर में है और पंजाब कहाँ है? ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा महीना वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जनवरी। जनवरी का महीना हरियाणा में सबसे ठंडा होता है जब तापमान क्या है, हिमांक तक, शून्य तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिला रेतीला नहीं है। महेंद्रगढ़, भिवानी और सिरसा कैसे हैं? ये एक रेतीले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिसार। एनसीआर में हिसार शहर नहीं आता। सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सूरजकुंड, सुखना, दमदमा, तिल्यार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दमदमा। दमदमा जो झील है वो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सूरजकुंड झील की बात करें तो सूरजकुंड झील कहाँ है? ये फरीदाबाद में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। तिल्यार झील रोहतक में है। दमदमा झील गुरुग्राम में है। दमदमा कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है और ये हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, घग्गर, हकरा नदी पर स्थित है और कहाँ पर है? सिरसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिरसा, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फरीदाबाद। फरीदाबाद के अनंगपुर में अनंगपुर बांध स्थित है और ये कैसा बांध है? ये ग्रेविटी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ, लखवार, व्यासी बांध बनाए गए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यमुना नदी पर। ये सारे बांध कौन सी नदी पर हैं? यमुना नदी पर। घग्गर नदी पर कौन सा बांध है? घग्गर नदी पर है ओट्टू बांध जो कि सिरसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिरसा। रानिया जो विधानसभा क्षेत्र है वो हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? रोहतक, रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेवाड़ी।
रेवाड़ी जो मंडल है वो हरियाणा में है। रेवाड़ी जो है वो एक मंडल नहीं है, वो गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। जो रेवाड़ी जिला है वो गुरुग्राम मंडल में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेवाड़ी। रेवाड़ी मंडल नहीं है, रोहतक, गुरुग्राम और हिसार ये तीनों क्या हैं, ये मंडल हैं। तो हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं, जिनमें से सबसे बड़े मंडल की बात करें तो वो है रोहतक। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, खुश रहना। थैंक यू।